बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फर्स्ट वीडियो यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्लास होगा सॉलिड स्टेट का। तो सभी लोग एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। हाथ में अगर एनसीईआरटी हुई तो ओह, चार चांद लग जाएंगे आपकी पढ़ाई में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला आप लोग के पास जो जानकारी होनी चाहिए वो है ठोस के बारे में। ठोस किसे कहते हैं, ठोस में गुण क्या सब होता है, ये सब चीज बिना जाने हम लोग ठोस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ठोस बोलता है भाई तुमको ठोस तरीके से जान लो, उसके बाद ही हम बताएंगे अपने बारे में। क्या जी, तुम्हारे दोस्त भी बढ़िया से तुम पहले दोस्त के बारे में जानते हो, तब तो तुम्हारे वो अपनी राज तुम्हें बताता है। तो वही बात है, ठोस की राज अगर ठोस से जाननी है तो उससे पहले ठोस को जानना बहुत जरूरी है। ठोस क्या होता है, पहले बच्चों ठोस से पहले थोड़े से चलते हैं ठोस के दादाजी पर। ठोस के दादाजी का नाम क्या था? उसका नाम था बाबू पदार्थ। क्या नाम था बाबू? पदार्थ। हाँ, ये वही पदार्थ है जिसकी स्टडी के लिए, जिसकी पढ़ाई के लिए केमिस्ट्री का एक पूरा ब्रांच बनाया गया है। जो केमिस्ट्री का ब्रांच है वो है पदार्थ का अध्ययन। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं बच्चा? तो आपने एकदम एलकेजी क्लास से ही पढ़ा है सर, वे सारी चीजें जिसमें कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पदार्थ कहते हैं। ये सभी मार्कर, पेन, हवा, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ की एक यूनिक गुण क्या होती है जो बाद में पता चली थी कि पदार्थ जो है ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है, उन टुकड़ों से मिलके बना होता है। उन टुकड़ों को हम पदार्थ के कण कहते हैं। ये पदार्थ के कण क्या सब हो सकते हैं? या तो परमाणु हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं, और या फिर आयन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी जो पदार्थ होता है वो कुछ कणों से मिलके बना होता है, और ये कण या तो परमाणु होते हैं, या अणु होते हैं, या फिर आयन होते हैं। यानी कि ये जो पदार्थ के कण है, ये कण या तो हमारा परमाणु हो सकता है जिसको हम इंग्लिश में एटम कहते हैं, या फिर ये कण अणु हो सकता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर ये कण आयन हो सकते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम, इंग्लिश वालों ने इसके लिए स्पेशल कोई नाम नहीं बनाया है, ये आयन ही कहलाता है। तो बात है क्या कि ये जो कण होते हैं, अब इनके गुण के बारे में समझ अगर जाएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम ठोस को भी पढ़ पाएंगे। पदार्थ जो होते हैं वो कणों के बने होते हैं। पहली बात, इनके कण जो होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत या बहुत मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करते रहता है। हर दो कण एक दूसरे को खींचने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कहते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मुसाफिर मरते दम तक। तो ये जो कण है जिस आकर्षण बल से जुड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। समझ आ रही बच्चा? तो अंतराण्विक आकर्षण बल कई तरह के होते हैं। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बहुत मजबूत होते हैं, कुछ थोड़े बहुत मजबूत होते हैं, और कई पदार्थ में कणों के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर काम करता है, ऐसा भी होता है। कहोगे सर इनसे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ पदार्थ की ना अवस्था बदलने लगी। अब जिसमें आकर्षण बल बहुत उच्च होगा उसमें क्या होगी? सभी कण एक दूसरे से एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ होगा, सटा हुआ होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। इसी को बोलते हैं निविड, संकुलित होगा। अर्थात ये कण बढ़िया से जुड़े होंगे क्योंकि आकर्षण बल बहुत ही मजबूत काम कर रहा है। एक दूसरे को हिलने डुलने नहीं देंगे, कहीं पर ये भागने दौड़ने इस कण को नहीं देंगे, विसरण करने नहीं देंगे इस कण को, मतलब कि डिफ्यूजन भी होने नहीं देंगे। तो बात यह है कि ये जो कण है अंतराण्विक आकर्षण बल के मजबूत होने के कारण से यही कण, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, ये कण एकदम बंध गए हैं, बंध चुके हैं। अच्छा, पदार्थ के कण की एक बहुत प्यारी सी गुण होती है बाबू, कि ये जो कण होते हैं ना, ये कण हमेशा गतिशील रहना चाहते हैं, हमेशा गतिशील रहना पसंद करते हैं। मतलब इसको गति करना बहुत अच्छा लगता है। अगर पदार्थ के कण है तो वो हमेशा गतिशील ही रहेंगे, इसको गति करना बहुत ही अच्छा लगता है ना। यानी कि जिस प्रकार से कि बच्चे होते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
उसको जब तक तुम पकड़ के रखे हो पकड़ के डालते हैं, लेकिन वो हमेशा गति करना चाहते हो, कभी भी बैठे रहना नहीं चाहते। उसको तुम छोड़ दो वो दौड़ते भागते रहता है ना। छोड़ दिया तुम, आकर्षण बल तुम जीरो कर लिया, वो दौड़ते भागते रहेगा। लेकिन जो है पकड़ के रखो तो पकड़ के रहेगा, एकदम पास में रहेगा। वही बात है, छोड़ दिया आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा, ये कण गति करने लगेगा। तो पदार्थ के कण गतिशील रहना चाहते हैं अब, लेकिन आकर्षण बल इतना यहां उच्च लग रहा है। अब किस कारण से आकर्षण बल उच्च लगेगा ये तो आगे पढ़ेंगे। आकर्षण बल जो यहां उच्च काम कर रहा है, इस कारण से कण एक दूसरे को बांध के रखे हैं, जिसके कारण से ये कण जो है ना तो बार बार ये कण फैलते सिकुड़ते रहते हैं, जिसके कारण से आयतन भी इसका फिक्स होगा, आकार भी फिक्स होगा, नियत होगा। और दूसरी बात यह है कि ये कण गति नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। यही हमारा ठोस कहलाता है ना। दूसरी ओर थोड़ा सा आकर्षण बल कमजोर कर दिए, थोड़ा बहुत आकर्षण बल जैसे कमजोर हुआ, अब कणों को एक मौका मिल गया गति करने का। अब ये कण यहां वहां जहां तहां गति करते रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आकर्षण बल है, इसके कारण से उतने भी फ्री नहीं है। जैसे कि आप द्रव को देखते हैं, द्रव को अगर टेढ़ा, आप बर्तन को टेढ़ा कर दीजिए तो द्रव गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव को खुला छोड़ दीजिए वो बर्तन से ही उड़ना शुरू हो जाएगा। वो तुरंत ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ आकर्षण है, ना ज्यादा ना कम, थोड़ा बहुत आकर्षण है, जिसके कारण से वो बर्तन में टिका हुआ तो रहता है, लेकिन अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो वो टिका हुआ नहीं रहेगा, वो फैलने लगता है, जहां तहां भागने लगता है। ये गुण होते हैं द्रव के, क्योंकि आकर्षण बल ठोस से कमजोर होता है। गैस की बात करें तो गैस का आकर्षण बल इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि ना के बराबर आकर्षण बल होता है। बच्चा यहां पर क्या होगा, ये जो कण है यत्र तत्र सर्वत्र गति करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है इस कण को दूसरे कण से। और इसी कारण से आप इसको जो है ना खुले में आप जैसे छोड़िएगा गैस को, वैसे गैस जहां तहां उड़ जाएगा। आप नाप नहीं सकते हैं गैस का आयतन क्या हुआ। क्या सिलेंडर में गैस था, आप जान रहे थे कि हाँ भाई 15 लीटर गैस है, उस गैस को तुम छोड़ दो, वो कहां कहां भाग जाएगा, तुम उसका आयतन नापिए नहीं पाओगे, है ना। लिक्विड का आयतन तुम नाप लोगे, है ना। लिक्विड कहीं पर तुम गिरा दिया, उसको बर्तन में स्टोर कर लो तुम उसको आराम से, अब बर्तन का आयतन निकाल के लिक्विड आयतन निकाल लोगे। ठोस का तो ज्यामिति फिक्स है, तो आयतन निकल जाएगा, लेकिन गैस का आयतन उसको खुले में छोड़ दो तुम, वो कहां कहां भाग जाएगा, उसका आयतन तुम निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका आयतन निश्चित होता ही नहीं है। जितना बड़ा बर्तन दोगे उतना बड़ा आयतन ले लेगा, खुले वातावरण में छोड़ दोगे वो एकदम फैल जाएगा, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल ही कमजोर है, ना के बराबर है, नगण्य है। तो इस तरह से पदार्थ की बात करें तो अंतराण्विक आकर्षण बल में विविधताओं के कारण से हमारी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वो अलग अलग हो जाती है, और ये बन जाती है तीन मुख्य अवस्थाओं में। एक को बोलते हैं ठोस, एक को बोलते हैं द्रव, एक को बोलते हैं क्या चीज बच्चा, गैस बोलते हैं। ठोस, द्रव और गैस, समझ गए। तुम जो खाते हो वो ठोस है, तुम जो पीते हो द्रव है, तुम जो सांस लेते हो वो गैस है। समझ गए बात को। तो खाने वाला ठोस, पीने वाला द्रव और सांस लेने के लिए गैस, है ना। तो यहां पर तीनों में अंतर ये है, तीनों पदार्थ ही है, तीनों वही कण से बना हुआ है, लेकिन जो है आकर्षण बल का अंतर है, जिसके कारण से उनकी प्रवृत्ति में भी, उनके गुणों में भी अंतर देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहां से बात करते हैं ठोस की। ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण क्या है। तो सिंपल बात है बच्चा, अगर हम पदार्थ की ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन ले, ठोस अवस्था क्या होती है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बच्चा, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसकी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, जिसकी आकृति कौन है, आकृति मतलब बाहरी रूपरेखा, आयतन कौन है, वो कितना जगह घेर रहा है उसको बोलते हैं आयतन। ये सभी आकृति, आयतन इत्यादि, ये सभी क्या हो, सभी निश्चित हो। निश्चित होने का मतलब क्या हो गया, फिक्स हो, बदले नहीं। लेकिन कहोगे सर हम ठोस का भी आकृति बदल सकते हैं, कैसे, इसको अगिया में डाल देंगे, जैसे तुम अगिया में डालोगे ये पिघल जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। नहीं बदल जाएगी, कहोगे सर तुम बदल दिए, अब ये ठोस नहीं है। तो बाबू
आपको ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। इसमें एगो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये परिभाषा आपका काम करेगा सामान्य ताप और दाब पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हमारा प्रेशर नॉर्मल, जैसे कि हम जिस प्रेशर में रह रहे हैं, वायुमंडलीय दाब 1 atm, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन में जिसकी आकृति आकार आयतन सब निश्चित है, आकृति आकार यहाँ आकार भी लगा देते हैं, है ना, सब निश्चित है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ठोस कहते हैं। अब ये मार्कर है, अब इसको तुम बर्तन में डाल दो, गिलास में, कटोरी में, अपना जेब में, कहीं भी डाल दो, तो इसका शेप क्या बदल जाएगा, नहीं ना, ये उसी शेप में रहेगा, तो ये कहलाएगा हमारा ठोस। लेकिन द्रव गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह खड़ा है, प्लेट में रखोगे प्लेट में फैल जाएगा, जैसा रखोगे बर्तन में वैसा वो फैल जाएगा, लेकिन हाँ आयतन उतना ही रहेगा द्रव का। 1 लीटर पानी लोटे से कटोरी में डालने के बाद 2 लीटर नहीं हो जाएगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो द्रव का आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। और गैस की बात करें, एक तो आकृति उसकी निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में डालोगे उसका, उसमें वो फैल करके उसी के आकार का हो जाएगा। और दूसरी बात, उसका आयतन भी निश्चित नहीं है, क्योंकि तुम गैस को 15 लीटर के सिलेंडर में डाले हो तो वो 15 लीटर में फैला हुआ है, 20 लीटर सिलेंडर में डाल दोगे तो वो 20 लीटर में फैल जाएगा, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। तो गैस का ना आकृति, ना आकार, ना आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं ठोस में, आकृति, आकार, आयतन सब क्या है इसका, निश्चित है। अब बात करते हैं ठोसों के गुण की। ठोसों के गुण की बात करें बच्चा, ठोसों के गुण की, तो देखो क्या सब गुण ठोस में होता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, आकार, आकृति तथा आयतन सभी क्या होते हैं बच्चा, निश्चित होते हैं। सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये ठोस का पहला गुण है, पहली पहचान है। दूसरा पॉइंट देखो बाबू, ठोस की अगर हम बात करें तो उनके कण जो है वो तो अंतराण्विक आकर्षण बल उससे बहुत उच्च होता है। द्रव गैस की तुलना में आकर्षण बल कैसा बताए, बहुत उच्च, यानी सबसे उच्च आकर्षण बल, उच्च अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है किसके बीच में, कणों के बीच में। तीसरा पॉइंट, अब अगर आकर्षण बल बहुत उच्च है तो क्या कणों में गति हो पाएगी, नहीं, तो बोलेंगे इसके कण गतिशील नहीं होते हैं, इसके कण गति नहीं करते हैं। कणों में गति, कणों में गति न के बराबर होती है, न के बराबर होती है। कहोगे सर कणों में गति नहीं होती है तो उतना ऊर्जा का वो करता क्या है, जो लिक्विड में आसपास से हीट एनर्जी लिया, लिक्विड का मॉलिक्यूल दिखता नहीं है लेकिन गति करते रहता है अंदर में, है ना। गैस में जानने करते हो गति कर रहा है। ठोस दिन भर जो ऊर्जा लेता है यही ठोस है, आसपास से इसको ऊर्जा मिल रही है, तो उसके ऊर्जा के कारण से कणों में जो ऊर्जा जाती होगी तो वो ऊर्जा लेके करता क्या होगा, गति तो कर नहीं पा रहा है। तो गति तो नहीं कर पाता है, लेकिन जितने ही जगह में इसको थोड़ा बहुत गैप मिलता है ये यहीं पर कंपन करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है, यहाँ पर गिन 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 करते रहता है ना, उछलते रहता है कण, चाहता है कि भाग जाए, जैसे गैप मिलेगा भाग जाए, लेकिन गैप मिलता नहीं है, भागता नहीं है। तो फ्री गति तो नहीं कर पाता है, लेकिन ऊर्जा होने के कारण से कणों में जो होती है ना वो थोड़ी बहुत उसमें कंपन होती रहती है ना। कणों में गति तो नहीं होती है, लेकिन इनके कण, अगर तुम ज्यादा लिखोगे तो लिख सकते हो, इनके कण अपने ही मूल स्थान पर कंपन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। चौथा पॉइंट बच्चा हम लिखना चाहे यहाँ पर, तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, देखो सेम डब्बा में ठोस भी है, सेम डब्बा में द्रव भी है, सेम डब्बा में गैस भी है, दूरियों के कारण से कणों की संख्या इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है। इसका मतलब सेम डब्बा में हम लोहा ले लें, सेम डब्बा में पानी या सेम डब्बा में हवा, तो कौन बेसी भारी, तो भारी के होगा, भारी होगा ठोस, क्योंकि कणों की मात्रा ज्यादा किसमें है, ठोस में। सेम आयतन में कणों की मात्रा अधिक हो गई तो हम कहेंगे घनत्व जो होता है ठोस का बहुत ही उच्च होता है। बात समझ में आई, ठोसों का घनत्व गैस और द्रव की तुलना में बहुत ही उच्च होता है। घनत्व क्या होता है इनका, घनत्व
उच्च होता है, इसके घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, है ना। पांचवा पॉइंट अगर लिखने जाए तो इसमें देखो यहां पर कणों में गति नहीं होती है, तो एक ठोस में दूसरा ठोस मिलाना चाहे क्या जल्दी मिल जाएगा। तुम देखोगे एक चीज, लिक्विड को लिक्विड मिलाओगे फटाक से मिल जाएगा, गैस को दूसरे गैस से मिलाओगे और जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि कणों में विसरण की मात्रा ज्यादा होती है कणों की गति के कारण से। लेकिन ठोस में तुम चाहोगे चीनी को नमक में मिला दिए, चीनी में नमक घुस जाए, नमक में चीनी घुस जाए, न तुम दना दना अलग कर सकते हो उसको, तुम देखोगे अलग होने लगेगा। क्यों, ठोस जो है वो उसमें कण गतिशील नहीं होते, तो इसमें विसरण की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। विसरण की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ठीक है, 5 गुण लिख दिए बाबू, 6ठा गुण लिख रहे हैं यहां पर। ठोसों की बात करें बाबू, यहां देखो कि मान लो कि ये रबर का एगो डिब्बा है, रबर का, इसमें लिक्विड है, इसमें गैस है, इसमें ठोस है। ठोसों में क्या हो रहा है ना, क्योंकि कण एकदम नजदीक नजदीक सटा हुआ है, तो अंदर में जो गैप है इसको बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। वो कैसा होगा, कम होगा कि अधिक होगा, सबसे कम होगा अंतराण्विक स्थान। तो 6ठा पॉइंट है कि अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान कैसा होता है बाबू ने, ठोस में निम्न होता है, निम्न होता है। अच्छा, अंतराण्विक स्थान अगर निम्न हो जाएगा तो क्या चाहोगे इसको दबाना, तो दबेगा ये, कहोगे सर गैप वे ने है बीच में, तो पार्टिकल थोड़ा ना खिसक पाएगा, तो दबेगा नहीं। लेकिन इसको दबाएंगे थोड़ा बहुत दब सकता है, थोड़ा सा। इसमें दबाएंगे गैस में तो बड़का बड़का गैप होता है गैस में। तुम जान लो ये पूरा कमरा जिसका आयतन लाखों लीटर है, पूरा गैस को अगर जमा कर लेंगे ना, अंतराण्विक स्थान 0 कर देंगे तो इतनी ठो गैस का टुकड़ा मिलेगा, एक ठो पूरा गैस का अणु जमा कर लेंगे तो इतनी ठो का गैस का हम लोग को अणु का टुकड़ा मिलेगा ठोस में। तो इतनी ठो कण पूरे रूम में फैला हुआ है, पूरे हॉल में फैला हुआ है। सोच सकता है यहाँ कितना गैप होगा कणों के बीच में भी। गैप जब बेसी होगा तो हम लोग दबा भी सकते हैं ढेर सारा। यानी गैस बहुत ज्यादा संपीड्य होता है, कंप्रेसिबल होता है, लेकिन ठोस संपीड्य ना होता है। तो ठोस ये संपीड्य नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, है ना। तो ये हमारा ठोस का गुण हो गया, है ना। 8वां पॉइंट, इनका देखोगे अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत उच्च है, कई बार बोल दिए हैं, क्योंकि सब गुण उसी पर निर्भर करता है, इसलिए बोल रहे हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत उच्च है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर अलग करना होगा कणों को, क्या करके, हीट करके कणों को अगर अलग करना होगा तो बहुत ज्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा, तब ये कण अलग होगा और द्रव की तरफ बहना शुरू कर देगा। मतलब अगर एक ठोस को गलाना है तो ताप हमको बहुत अधिक देना पड़ता है। द्रव तो ऑलरेडी गला हुआ है, गैस तो ऑलरेडी गला हुआ ही नहीं, उड़ा हुआ भी है। तो गलनांक और क्वथनांक जो है सबसे अधिक किसका होगा, ठोस का होगा, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है ना। तो गलनांक जिस ताप पर वो पिघलेगा, एवं क्वथनांक जिस ताप पर वो उबलेगा सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक माने गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, किसका, ठोस का। बात समझ गए, क्या कोई दिक्कत? ये सारे ठोस के गुण है, क्या समझ में आ रही है ना। इतने गुण काफी है, और भी बहुत गुण हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही गलनांक और क्वथनांक, कुछ कुछ ठोस का फिक्स होता है, कुछ कुछ ठोस का फिक्स नहीं होता है। और हम लोग अगले वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं, किस ठोस का गलनांक फिक्स है, किस ठोस का गलनांक नहीं है फिक्स। एग्जाम्पल बोले, ये प्लास्टिक हुआ अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा 4 गो दोस्त के पास में है, सब लोग जाओगे पिघलाने के लिए, तुम्हारा अलग ताप पर पिघलेगा, प्लास्टिक का परोसिया का अलग ताप पर पिघलेगा। लेकिन बर्फ का टुकड़ा तुम इतनी टोका लिया है, तुम्हारा दोस्त बड़का टोका लिया है, कोई पहाड़े लेकर बैठा हुआ है, सबका बर्फ जो है परफेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलेगा। मतलब कुछ ठोस ऐसा है जो कितनों बड़ा ले लेंगे गलनांक फिक्स होता है, जबकि कुछ ठोस ऐसा है जिसका गलनांक फिक्स नहीं होता है। इसी के बारे में तो अगला क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जरा ये बताओ, ठोस के बारे में तुम जाने कि ठोस किसे कहते हैं, जान गए ना। अब यहां से यही पढ़ेंगे कि सर जी दुनिया भर में जो ठोस है ना, वो ठोस भी एक तरह के नहीं होते हैं।
ठोस भी कई प्रकार के होते हैं बाबू। लोहा भी ठोस है, बर्फ भी ठोस है, तुम्हारा मुंह कान दांत भी ठोस है। क्या सब कुछ एक समान है क्या? नहीं ना है। तो बात यहाँ पर यह है कि ठोस जब सब ठोसे हैं तो फिर अलग अलग क्यों है? तो बहुत बड़ी कहानी है, बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज की क्लास पसंद आई, इसको वीडियो नहीं हम इसको क्लास बोलेंगे, आज की क्लास बढ़िया लगी है, कल भी इसी टाइम में हाजिर रहेंगे आप कॉपी कलम ले करके, और कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया कि नहीं आया। और डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, डाउट का एकदम आपका कमेंट का रिपीट जो होगा, रिप्लाई जो होगा अगले वीडियो में तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए मजे करते रहिए, पढ़ाई करने के बाद मजे करिएगा, समय मिलेगा तो, ये नहीं कि मजा कर लिए फिर पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए बात को? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।